मेरे साथ हुआ ना तो मैं सारी जिंदगी नहीं भूल सकता। किसी भी रिश्ते की पहली शर्त एहसास है। जिस रिश्ते में एहसास नहीं होता ना, वो रिश्ता बोझ बन जाता है। नूर बेटा, तुम कॉलेज कब से शुरू कर रही हो? बहुत छुट्टियां हो गई है ना। कॉलेज क्यों जाएगी भला? अब इसका वहाँ क्या काम? कॉलेज क्या लगता था कि अपनी बातों के जाल में फंसा कर अपने होने का एहसास दिलाओगे? ये कभी नहीं हो सकता। कब निकलेगी वो तुम्हारे दिलो दिमाग से बेटा? उसे भूल जाओ और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करो। अपना रास्ता साफ कर रही है अपने सांप का मंगेतर से मिलने का। कुछ तो जाना ही है ना ताई जान। कि यूनिवर्सिटी का तो सिर्फ बहाना है। अब नूर पूरी लगन से कोशिश कर रही है कि आलियान के दिल में अपनी जगह बना ले, और आलियान को भी अब नूर थोड़ी थोड़ी पसंद आने लगी है। लेकिन आलियान अभी तक नवेरा का दिया हुआ दाग को भुला नहीं पाया और उस ज़ख़म को अभी तक खुरेद रहा है, और उसे लगता है कि जैसे बड़ी बहन धोखेबाज थी वैसे छोटी भी हो सकती है। इसी वजह से आलियान जो है कोई भी फ़ैसला कर नहीं पा रहा, और ऊपर से रही सही कसर जो है आलियान की अम्मी पूरी कर रही है। हर बात पर तनकीद और तंज का निशाना बनाती है नूर को, और आलियान के कानों में जहर घोल रही है। तो इस वजह से आलियान को फ़ैसला लेने में दुश्वारी हो रही है। आलियान के हाथ पर लगी हुई चोट को देखकर नूर उसको पट्टी करने के लिए उसके करीब आकर बैठती है और उसे एहसास दिलाती है कि रिश्ते की को चाहे कोई भी हो, उसमें अगर एहसास ना हो तो वो रिश्ता किसी काम का नहीं होता। तो यहाँ आलियान जो है नूर को कहता है कि तुम मुझे अपनी बातों के जाल में फंसा रही हो, लेकिन याद रखना मैं वो भूला नहीं जो तुम्हारी बहन ने मेरे साथ किया है। तो यहाँ जो नूर है आलियान को इस बात का यकीन करवाने की कोशिश करेगी कि ज़रूरी नहीं है कि अगर वो मेरी बहन है तो मैं भी उस जैसी होंगी। और मैं तुम्हें बार बार कह चुकी हूँ कि मुझे तुम नवेरा के साथ कंपेयर मत किया करो, मेरा और उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन नवेरा जो दुख और जो गम आलियान को देकर गई है वो आलियान अभी तक भूला नहीं है, और ना ही आलियान की माँ जो है उसको भूलने दे रही है। अब नूर की ज़िंदगी में एक नया बिखेड़ा खड़ा होने वाला है। जब नूर के घर वाले नूर से मिलने आते हैं तो नूर की अम्मी उससे कहती है कि बहुत छुट्टियाँ हो गई हैं, तुम फिर से कॉलेज कब जाना शुरू कर रही हो। तो ये बात सुनकर जो नूर की सास है उसको ये बात अच्छी नहीं लगती, और वो सबके सामने यही कह देती है कि भला अब क्या ज़रूरत है नूर को कॉलेज जाने की, कॉलेज नहीं जाएगी नूर। लेकिन यहाँ पर नूर भी एहतजाज करती है और सबके सामने ये बात रखती है कि नहीं, कॉलेज जाना होगा, कॉलेज जाना ज़रूरी है, क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई को बीच में इस तरह नहीं छोड़ सकती। मेरे जो मिशन था, जो मेरी ख्वाहिश थी, मैं वो बनना चाहती हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, और मेरे बाबा ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे डॉक्टर बनाएंगे, और लिहाजा मैं इतना पढ़ चुकी हूँ तो अभी कुछ ही साल हैं तो मुझे जाना होगा। लेकिन आलियान की माँ तो बारहा इनकार ही करती रहती है कि वो नहीं जा सकेगी या नहीं जाएगी, कोई ना कोई बहाना करती है। लेकिन यहाँ पर जो नूर के चचा हैं यानी कि आलियान के अबू, वो जाने के लिए नूर को कॉलेज भेजने के लिए हामी भर देंगे। और यहाँ पर अब जब कि चची जान की बात को कोई भी अहमियत नहीं दी गई, उनकी बात नहीं सुनी गई, तो यहाँ पर वो फिर से अपना वही काम दोहराएंगी जो उनको पसंद है, यानी कि अपने बेटे के कान भरेंगी, और इस बार तो फिर से अपने बेटे को बिठाकर ये कहेंगी कि कॉलेज जाना तो सिर्फ बहाना है, वो तो अपने साबिका मंगेतर के साथ मिलने के लिए रास्ते साफ करना चाहती है। तो यहाँ पर आलियान को भी गुस्सा आ जाएगा कि उसकी माँ बार बार उसके साबिका मंगेतर को लेकर आलियान को गुस्सा दिलाती है, और यही चाहती है कि आलियान अपने कमरे में जाए और जाकर नूर के साथ लड़े, या उसको मारे पीटे, या मार पीट कर घर से निकाल दे। लेकिन आलियान साथ साथ देख रहा है कि नूर का रवैया आलियान के साथ कैसा है, क्योंकि नूर तो उसके साथ बहुत ही अदब से और प्यार से बात करती है और उसको समझाने की कोशिश करती है, और उसके जो जहन में जहालत और खन्नास भरा हुआ है उसको निकालने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ पर जो आलियान की माँ है वो खुद ही आलियान को भड़का रही है और बहका रही है और लड़ाई करने के लिए उकसा रही है। तो माँ की बातों में आकर आलियान फिर से गुस्से का इजहार करेगा और नूर के साथ जाकर झगड़ा तो करेगा, लेकिन अब देखना ये है कि कॉलेज जाने के लिए नूर किस तरह मनाती है अपने शौहर आलियान को। अगर बात की जाए दूसरी तरफ आरिश की, तो आरिश अभी तक नहीं भूल पा रहा है नूर को, और आरिश जो है
वो दिन ब दिन नूर की याद में तड़प रहा है और अपने आप को अजियत पहुंचा रहा है। यहाँ आरिश की अम्मी आखिरकार तंग होकर आरिश से कह देती हैं कि तुम बुला क्यों नहीं देते उसको, निकाल दो अपने दिल से और इस बात का यकीन कर लो कि उसकी शादी हो चुकी है और वो किसी और की हो चुकी है। अपनी ज़िंदगी को आगे अपनी स्टडीज़ पर ध्यान दो। लेकिन आरिश जो है वो तो दिल से निकाल ही नहीं नूर को, और उसे लगता है कि अब भी जैसे कोई मौका या कोई चांस उसके लिए इंतज़ार कर रहा है और कोई ना कोई बहाना बनेगा और नूर उसकी ज़िंदगी में फिर से आ जाएगी। लेकिन ये आरिश का भरम है। तो ये सब कुछ होने जा रहा है ड्रामा सीरियल मदावा में। ड्रामा सीरियल मदावा की कहानी बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छी होती जा रही है, देखने वालों को ये पसंद आ रही है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियो को कम से कम एक लाइक कर दिया करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी आइंदा वीडियोस भी आप तक बआसानी पहुंच सके। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।